हेलो डियर, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एजम कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल में। प्यारे छात्रों, आज हम लोग चर्चा करेंगे भूगोल की इस टॉपिक में ऋतु परिवर्तन चक्र की। यहाँ से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, चाहे वो यूपीएसआई का पेपर हो चाहे आईएएस का हो। ज्योग्राफी की अगर टॉपिक को देखा जाए तो ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो चलिए आज हम लोग सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं कि इसमें हम लोग जो टॉपिक में चर्चा करेंगे कि दिन रात छोटा बड़ा किस गोलार्ध में कब होता है, ऋतुओं का परिवर्तन कैसे होता है, पृथ्वी पर कब दिन और रात एक समान होता है, इन सारी बातों की हम लोग चर्चा इस टॉपिक में करेंगे। आइए हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी अगली वीडियो आपको प्राप्त हो सके, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग करें, ठीक है। चलिए हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं और देखेंगे एक एक करके सारे पॉइंट्स को आप नोट करेंगे। चलिए पहले पॉइंट को हम लोग देखते हैं। यहीं से हम लोग शुरू करेंगे 21 जून से। ध्यान दें आप सभी लोग, इससे पहले मैं अक्षांश और देशांतर की टॉपिक पढ़ा चुका हूँ। आज जा करके अक्षांश देशांतर को क्लियर करेंगे आप सभी लोग कि कर्क रेखा कौन सी है, मकर रेखा कौन सी है, विषुवत रेखा कौन सी है। ये सारे डाउट्स आप क्लियर कर लेंगे वहाँ से। इसके बाद इस टॉपिक को आप लोग सुनेंगे। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं 21 जून की, ठीक है, यह 0 डिग्री है। विषुवत रेखा बीच वाली जो रेखा है, इसके इधर आपका उत्तरी गोलार्ध ये पूरा हो जाएगा और इधर आपका दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। उत्तर में देखेंगे इस रेखा को, तो इसे हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। इसे हम लोग कहते हैं मकर रेखा। ये दो बात क्लियर हो गई आपकी कि ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा। अब ध्यान दीजिए 21 जून को ये सूर्य चमकता है किधर आपका, तो कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, यानी कि पृथ्वी की उत्तरी गोलार्ध पे सूर्य लंबवत चमकता है। और जब पृथ्वी की उत्तरी गोलार्ध पे सूर्य लंबवत चमकेगा तो यहाँ पर सबसे बड़ा दिन होगा अवधि के अनुसार। और यह जो दक्षिणी गोलार्ध है यह सूर्य से विपरीत है, तो इस दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। दूसरा पॉइंट, जब यह उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने है तो उत्तरी गोलार्ध में ऋतु कौन सी होगी, तो ग्रीष्म ऋतु होगी। और ये दक्षिणी गोलार्ध सूर्य से विपरीत है, तो यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही होंगी, तो यहाँ पर जो है कौन सी ऋतु होगी, तो यहाँ देखिए मैं लिखा हूँ शीत ऋतु होगी। यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु और उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होगी, ग्रीष्म ऋतु होगी। चलिए अब इस उत्तरी गोलार्ध में यदि सूर्य की रोशनी 12 घंटे से अधिक पड़ेगी, क्योंकि 21 जून को देख रहे हैं अगर आप इस समय, तो उत्तरी गोलार्ध में सूर्य चमक रहा है, और जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य चमक रहा है तो जाहिर सी बात है कि सूर्य की रोशनी जो है वहाँ पे अधिक समय तक पड़ेगी। और यहाँ पर सूर्य की रोशनी विपरीत पड़ रही है, यानी कि यहाँ पर सूर्य की रोशनी 12 घंटे से कम समय तक पड़ेगी, जिसके कारण देखेंगे तो यहाँ पर जो दिन होगा ये छोटा होगा और उत्तरी गोलार्ध में दिन क्या होगा, बड़ा होगा। यानी कि 21 जून को सबसे बड़ा दिन किस गोलार्ध में होता है, यह प्रश्न करता है। तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन हमारे उत्तरी गोलार्ध में होता है, और सबसे छोटे दिन की बात अगर आप करते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से। इसके बाद आएंगे हम लोग यहां पर, तो ये दिन हो जाएगा आपका 23 सितंबर का। आप लोग डेट को देखते रहें, 23 सितंबर के दिन। अब देखिए इस उत्तरी गोलार्ध में अगर देखेंगे कि 23 सितंबर के दिन कौन सी ऋतु होती है, तो यहां पर होती है आपका शरद ऋतु। उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है, उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, शरद ऋतु। और दक्षिणी गोलार्ध की यदि आप लोग बात करते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में इस दिन ऋतु होती है बसंत ऋतु। कौन सी ऋतु होती है, बसंत ऋतु। यानी कि 23 सितंबर के दिन दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु और उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु। देखिए ये ऋतु परिवर्तन चक्र है। जैसे जैसे मैं महीनों को बता रहा हूं आप अपने ऊपर खुद देखेंगे उसको, आपकी गोलार्ध में कैसा मौसम है। 23 सितंबर के दिन हम लोग उत्तरी गोलार्ध में हैं, तो आप जानते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में 23 सितंबर के दिन अब धीरे धीरे क्या होता है, मौसम का परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। और जब मौसम का परिवर्तन होना शुरू होता है इस दिन, तो क्या होता है आपका, देखेंगे कि मौसम के परिवर्तन में ठंडी का आगमन होता है, और जब ठंडी का आगमन होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, शरद ऋतु कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ठंडी से अब गर्मी आना शुरू होती है, यानी कि बसंत ऋतु का आगमन होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर होती है कि 23 सितंबर के दिन
पूरे पृथ्वी पर दिन और रात क्या होता है, एक समान होता है। ये प्रश्न भी पूछता है कि दिन और रात एक समान किस डेट को होता है पूरे पृथ्वी पे, तो 23 सितंबर के दिन पूरे पृथ्वी पर दिन और रात एक समान होता है, और 21 मार्च को भी पूरे पृथ्वी पर दिन और रात एक समान होता है। यानी कि 23 सितंबर और 21 मार्च को पूरे पृथ्वी पर दिन और रात क्या होता है, एक समान होता है। इस पॉइंट को आप क्लियर करें, लिख लेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पर आते हैं, तो ये जो डेट होती है ये होती है 22 दिसंबर की, और उत्तरी गोलार्ध के जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी लोग अपने ऊपर देखेंगे कि 22 दिसंबर के दिन हमारे उत्तरी गोलार्ध में जो ऋतु होती है वो शरद ऋतु, शीत ऋतु होती है, ठंडी का मौसम होता है। 22 दिसंबर के दिन हमारे उत्तरी गोलार्ध देखिए सूर्य से विपरीत है। यहाँ पर देखेंगे आप लोग ग्राफ में कि सूर्य, ये उत्तरी गोलार्ध है, सूर्य से विपरीत है, और सूर्य की रोशनी चमक रही किधर आपका, दक्षिणी गोलार्ध में। ये दक्षिणी गोलार्ध इसके सामने है। अब आप लोग जान सकते हैं कि जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सामने है तो जो सूर्य की रोशनी है वो 12 घंटे से अधिक पड़ेगी दक्षिणी गोलार्ध में, और जब 12 घंटे से अधिक यहाँ पर पड़ेगी तो सबसे बड़ा दिन कहाँ पे होगा, दक्षिणी गोलार्ध में होगा। और इस दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी, यानी कि गर्मी का मौसम होगा, क्योंकि यही सूर्य के सामने है। और यह विपरीत है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होगा 22 दिसंबर को। और आप जान लें कि हमारे उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है, तो 22 दिसंबर को होता है। 25 दिसंबर नहीं, 22 दिसंबर होगा, ठीक है। और सबसे बड़ा दिन हमारे दक्षिणी गोलार्ध में कब होता है, तो 22 दिसंबर को ही होता है। यानी कि जब हमारे यहाँ हमारे उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में छोटा दिन होगा, और जब वहाँ पे छोटा दिन होगा तो हमारे यहाँ बड़ा दिन होगा, विपरीत होता है। इसके बाद देखेंगे आप सभी लोग, तो फिर समय चेंज होती है। दिसंबर के बाद महीना आ जाता है आपका मार्च का, दिसंबर के बाद आएगा जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च की बात करते हैं तो मार्च में जैसे ही आप पहुंचेंगे तो देखेंगे कि हमारे उत्तरी गोलार्ध में अब ठंडी बीत चुकी है और अब गर्मी का आगमन होना शुरू हो गया। और इस ऋतु को हम लोग कहते हैं क्या, बसंत ऋतु। क्या कहते हैं, बसंत ऋतु। यानी कि हमारी उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु कब होती है, तो 21 मार्च को होती है। और दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है, यहाँ पर होती है आपका शरद ऋतु। कौन सी ऋतु होती है यहाँ पर, तो यहाँ पर होती है शरद ऋतु। शरद ऋतु यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, और यहाँ पर कौन सी ऋतु होती है, तो यहाँ पर देखेंगे आप सभी लोग तो बसंत ऋतु होती है उत्तरी गोलार्ध में। और इस 21 मार्च को पूरे पृथ्वी पर दिन और रात एक समान होता है। यही सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब एक बार फिर से मैं रिवीजन कर रहा हूँ, प्रश्न आपसे करेगा कि हमारे उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस दिन होता है, अवधि के अनुसार 21 जून को होता है। अब दक्षिणी गोलार्ध में, ये तो उत्तरी गोलार्ध की बात हुई, सबसे बड़ा दिन कब होता है, 21 जून को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है, तो 22 दिसंबर को। दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो सबसे छोटा दिन कब होता है, 21 जून को होता है, सूर्य विपरीत है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, 22 दिसंबर को होता है। इस संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात किस दिन बराबर होता है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात क्या होता है, एक समान होता है। अगला प्रश्न एक और यहां से बनता है कि किस डेट को, कौन सी वो तारीख है जब सूर्य और पृथ्वी जो है एक दूसरे से बहुत विपरीत होते हैं, दूर होते हैं। तो ध्यान दें, देखिए एक घटना होती है अपसौर और उपसौर की, ठीक है। तो ध्यान दीजिए आप सभी लोग, अपसौर की घटना जो है कब होती है, जब पृथ्वी सूर्य से अत्यधिक दूर होती है। यानी कि जब पृथ्वी सूर्य से दूर होगी तो अपसौर की घटना होगी, और जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक होगी तो उपसौर की घटना होगी। ये दो घटनाएं जो है ये 4 जुलाई और 3 जनवरी को होती हैं। यही दो डेट पे अपसौर और उपसौर की घटनाएं होती हैं। तो देखिए जब बड़ी दूरी होगी तो बड़ा अंक इसमें कौन सा है, 4 है, और ये जुलाई भी इसमें 4 वर्ड है, तो 4 वर्ड और ये 4, यानी कि ये डेट बड़ी है आपका, तो बड़ी वाली घटना होगी, यानी कि अपसौर वाली घटना होती है। और दूर जब सूर्य जाता है तो अपसौर की होती है। बड़े से आप समझ लेंगे, दूरी बढ़ेगी तो बड़ी वाली घटना भी होगी, बड़े वाले डेट को होगी। ये क्लियर हुआ। छोटी घटना यानी कि उप जो होता है, ये शब्द छोटा होता है, जैसे उप जिलाधिकारी छोटा होता है ना, तो उप वाली जो घटना होगी, उपसौर की जो घटना होती है
ये 3 जनवरी को होती है, और जनवरी में देखेंगे 3 तारीख भी है और शब्द भी 3 है आपका JAN, इसी डेट 2 डेट को होती है ये घटनाएं। और ये प्रश्न भी पूछता है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में सर्वाधिक दूरी होती है तो जो घटना होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग अब जो बड़ी दूरी होती है तो अपसौर कहते हैं, और जब दूरी छोटी होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। ठीक है, ये रहे काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। और एक पॉइंट और पूछता है कि पृथ्वी का वह कौन सा भाग है जहाँ पर 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है। तो ध्यान दें आप सभी लोग, ध्रुवों पर, पृथ्वी के ध्रुवों पर या ध्रुवीय क्षेत्रों पर 6 महीने के दिन होते हैं और 6 महीने की रात होती है। जब हमारे उत्तरी गोलार्ध में दिन होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में रात होगी, और जब दक्षिणी गोलार्ध में दिन होगा तो हमारे उत्तरी गोलार्ध में रात होगी। ठीक है, इस तरह से पॉइंट्स यहाँ से बनते हैं, और ये सभी पॉइंट्स काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, आप इसे नोट करें। और परीक्षाओं के लिए आप सभी लोग जो तैयारी करते हैं जो भी, तो आप लोग एक अच्छी सी ज्योग्राफी की नोट बना लें और उसमें सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट करते चलें। फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली टॉपिक में कुछ नए नए पॉइंट्स के साथ और ज्योग्राफी की कुछ नई टॉपिक के साथ। ठीक है, और आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करते रहें। ठीक है, तो मैं लेता हूँ आप सभी लोगों से विदा इसी के साथ, और फिर मिलेंगे कुछ नए पॉइंट्स के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।